हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो क्या आपने कभी सोचा है मॉडर्न डेज एप्लीकेशन में अनऑथराइज्ड एक्सेस को कैसे हैंडल किया जाता है? कैसे वो आपको 401 या 404 अदर एरर पेज पे रिडायरेक्ट कराते हैं अगर आप लॉग्ड इन नहीं है, दैट मीन्स आप अनऑथराइज्ड हैं। तो डेमो में देखते हैं। ये हमारे पास एक लॉगिन पेज है। अब मैं विदाउट लॉगिन एक डैशबोर्ड पेज को एक्सेस करना चाहता हूँ। ठीक है। तो मॉडर्न डेज एप्लीकेशन क्या करेंगे, वो जैसे आप अनऑथराइज्ड हैं तो वो आपको रिडायरेक्ट करा देंगे किसी अदर पेज पे, किसी एरर पेज पे। दैट मीन्स यूजर को पता चल जाएगा कि हम क्या ये यूजर अनऑथराइज्ड है। अब डेमो के पर्पज से मैं इसको एंटर करता हूँ तो ये मुझे करा देगा। हाँ, ये मैंने यूआरएल गलत डाला है तो ये क्या, इसने मुझे रिडायरेक्ट कर दिया 404 पेज नॉट फाउंड। दैट मीन्स द पेज यू आर लुकिंग फॉर डजंट एग्जिस्ट और हैज बीन रिमूव्ड। तो इससे यूजर को क्लियर पता चल जाएगा कि हाँ, मैंने कोई या तो एक ऐसा यूआरएल एंटर किया है जो रिमूव्ड हो चुका है या एग्जिस्ट नहीं करता है। अब मैं एक अब मैं एक रियल राउट एंटर करता हूँ और देखता हूँ कि ये मुझे कहाँ पे रिडायरेक्ट करता है। तो इसने मुझे रिडायरेक्ट रिडायरेक्ट कर दिया कहाँ पे, 401 पेज। दैट मीन्स एक्सेस डिनाइड। तो मॉडर्न डेज एप्लीकेशन इसी मैकेनिज्म का यूज करते हैं टू शो द एरर मैसेज ऑफ फॉर अनऑथराइज्ड यूजर। तो आज हम इसी वीडियो को, इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं और इसका रियल यूज क्या होता है। रियल यूज आप डेमो में देख चुके हो कि इसका रियल पर्पस क्या है। तो चलते हैं अपने कोड में और इसको डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक अपने रूट डायरेक्टरी में एसआरसी के अंदर एक फोल्डर बनाया, प्रोटेक्टेड राउट्स, और उसके अंदर एक प्रोटेक्टेड राउट्स डॉट जेएसएक्स की एक फाइल बनाई है। अब इस फाइल का मेन पर्पस यही है कि अनऑथराइज जो भी यूजर होगा उसको हमें कहाँ पे रिडायरेक्ट कराना है, अनऑथराइज पेज पे, टू टू शो द एरर मैसेज लाइक दैट यूजर यू आर नॉट ऑथराइज टू एक्सेस दिस रिसोर्स। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट इन द सेंस हम लाइब्रेरी से, रिएक्ट राउटर डोम की लाइब्रेरी से हम किसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, नेविगेट एंड आउटलेट को। तो नेविगेट क्या करता है, रिडायरेक्शन का काम करता है, हमें किस पेज पे रिडायरेक्ट करना है। बट आउटलेट का मेन पर्पस होता है, यहाँ पे मेन की फीचर हमारा आउटलेट ही है। आउटलेट क्या करता है कि मैं आपको दिखाता हूँ। app.jsx में मैंने जो फाइल बनाई हुई है, रिएक्ट प्रोटेक्टेड राउट्स डॉट जेएसएक्स, मैंने इसको यहाँ से इंपोर्ट किया हुआ है, एक्सपोर्ट किया हुआ है, और मैंने एक्स app.js पे इसको यहाँ पे इंपोर्ट किया है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो वो क्यों हमें अनऑथराइज्ड यूजर को क्यों हमें वो डैशबोर्ड पेज पे नहीं जाने देता है। हमने इसके लिए क्या किया है, प्रोटेक्टेड राउट्स के एक कंपोनेंट जो हमने बनाया है, जीएसएक्स के नाम से जो हमने कंपोनेंट एक बनाया हुआ है, उसमें मैंने जो आउटलेट है, ये जो हमारा जो आउटलेट है, ये क्या करता है, ये चेक करता है कि हम जो यूआरएल एंटर कर रहा है क्या वो प्रोटेक्टेड है या नहीं है। अगर वो प्रोटेक्टेड है तो फिर ये चेक करता है कि वो ऑथेंटिकेटेड है, यूजर है, दैट मीन्स वो लॉग्ड इन है या नहीं है। अगर लॉग्ड इन है तो वो नॉर्मल बिहेव करता है, दैट मीन्स वो यूजर को डैशबोर्ड वाले पेज और अदर पेजेस पे रिडायरेक्ट कर देता है एज पर यूजर जैसा यहाँ पे यूजर जैसे ही किसी यूआरएल को एक्सेस करता है। बट इन दैट केस अगर यूजर और ऑथेंटिकेटेड नहीं है, ऑथेंटिकेटेड मींस अगर यूजर ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो आउटलेट का काम होता है कि इस जो रैप किए हुए कंपोनेंट में जो यूआरएल है उनको प्रोटेक्ट करना है, टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेसेस। इसलिए हम आउटलेट का यूज करते हैं और आउटलेट का यही पर्पस होता है कि जस्ट चेक कि जो हमने राउट्स को आउटलेट के अंदर यानी प्रोटेक्टेड राउट्स के अंदर रैप किए हैं, तो सिर्फ यूजर वो यूआरएल तभी एक्सेस कर पाएगा जब वो लॉग्ड इन होगा, दैट मीन्स ऑथेंटिकेटेड होगा। तो इसमें हमने क्या किया, प्रोटेक्टेड राउट्स का एक फंक्शन बनाया या कॉन्स्ट बनाया। अब हमने यहाँ पे एक इज ऑथेंटिकेटेड एंड इज लोडिंग, हमने ये यहाँ से हमने ये इज ऑथेंटिकेटेड एंड इज लॉगिन हमने क्या डी स्ट्रक्चर की है, कहाँ से, यूज ऑथ से। और यूज ऑथ को हमने कहाँ पे इम्प्लीमेंट किया हुआ है, अपने ऑथ कॉन्टेक्स्ट वाली फाइल में। तो चलते हैं ऑथ कॉन्टेक्स्ट वाली फाइल में, और आप यहाँ पे देख सकते हो बिलो ऑफ द फाइल, बॉटम ऑफ द फाइल, हमने यहाँ पे एक यूज ऑथ कॉन्स्ट बनाया हुआ है जिसमें हमने यूज कॉन्टेक्स्ट को यूज किया है। अब यूज कॉन्टेक्स्ट किस लिए यूज होता है, यूज कॉन्टेक्स्ट यूज होता है ग्लोबली आपकी किसी भी चीज को अवेलेबल कराने के लिए थ्रू आउट द एप्लीकेशन। और उसमें हमने क्या पास कर दिया, ऑथ कॉन्टेक्स्ट। ऑथ कॉन्टेक्स्ट क्या है हमारा, ऑथ कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमने ऑथ कॉन्टेक्स्ट में हम क्रिएट कॉन्टेक्स्ट हमने स्टार्टिंग में, जब अगर यूजर हमारा लॉगिन नहीं होगा तो हमने कॉन्टेक्स्ट को नल रखा है, ठीक है। अब ऑथ प्रोवाइडर और कॉन्टेक्स्ट वैल्यू में जो भी चीज आएगी वो सबसे पहले कहाँ पे जाएगी, ऑथ कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो भी चीज आएगी वो जाएगी क्रिएट कॉन्टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। और यहीं से हमने
क्रिएट कॉन्टेक्स्ट में कॉन्टेक्स्ट वैल्यू को क्रिएट किया और हमने यहाँ पे यूजर नेम इज ऑथेंटिकेटेड, सॉरी यूजर इज ऑथेंटिकेटेड, इज लोडिंग सेशन मैसेज एंड लॉग इन लॉग आउट, और ये सारी चीजें हमने किसको पास करा दिया, हमने क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को, यूज कॉन्टेक्स्ट को पास करा दिया। दैट मीन्स अब ये सारे हमारे जो फंक्शंस हैं ये हमारे एप्लीकेशन में थ्रू आउट ग्लोबली अवेलेबल रहेंगे। तो हमने इसी के थ्रू हमने इसको एक्सेस किया। हमने इज ऑथेंटिकेटेड एंड इज लोडिंग को हमने डिस्ट्रक्चर किया यूज ऑथ के थ्रू। ठीक है, अब हमने यहाँ पे इज लोडिंग में चेक किया कि सपोज यूजर अगर यूजर एंटर करता है तो वो चेक करेगा। दैट मीन्स हमने यहाँ पे एक सिंपल सा मैसेज दिखा दिया, चेकिंग योर सेशन। अगर आपका सेशन वैलिड है तो आप आउटलेट आपको प्रोटेक्टेड राउट्स को एक्सेस करने देगा, अदरवाइज नहीं करने देगा। और उसके लिए हमने क्या किया, जस्ट हम जैसे मैंने डेमो में दिखाया था कि कैसे उसने आपको एक अनऑथराइज वाले राउट पे रिडायरेक्ट किया था। उसके लिए हमने क्या किया था, इज ऑथेंटिकेटेड में कॉन्टेक्स्ट यूज ऑथ कॉन्टेक्स्ट में हमने यहाँ पे एक बूलियन वैल्यू भेजी थी। आपको याद होगा हमने बूलियन वैल्यू भेजी है। दैट मीन्स इज ऑथेंटिकेटेड यहाँ पे क्या कैरी कर रहा है, ट्रू और फॉल्स। और यही ट्रू और फॉल्स हमने कहाँ पे डिस्ट्रक्चर करके कहाँ पे अपने यूज किए हैं, अपनी प्रोटेक्टेड राउट्स वाली फाइल में। तो यहाँ पे क्या करेगा कि अगर ये वैल्यू यहाँ पे इसको फॉल्स मिलती है ना, अगर ये वैल्यू इसको फॉल्स ही मिलती है, अगर ऑथेंटिकेटेड नहीं है, दैट मीन्स फॉल्स वैल्यू मिलती है, तो नेविगेट क्या करेगा, उस यूजर को अनऑथराइज वाले पेज पे रिडायरेक्ट करा देगा। इस प्रोटेक्टेड राउट्स का इतना ही काम है कि आपके सेशन को चेक करना। अगर आप ऑथेंटिकेटेड हैं तो आप नॉर्मल वे में अपना एप्लीकेशन एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप नहीं हैं तो ये आपको आउटलेट आपको नेविगेट करा देगा कहाँ पे, अनऑथराइज पेज पे। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्रोटेक्टेड राउट्स का क्या यूज है, क्यों इसको मॉडर्न डेज एप्लीकेशन यूज करते हैं। और हम ये कह सकते हैं ये एक हमारा सिक्योरिटी फीचर है। अगर यूजर हमारा लॉग्ड इन नहीं है तो वो हमारे एप्लीकेशन को एक्सेस नहीं कर सकता है। फिर चाहे वो एडमिन हो या कोई यूजर हो या कोई सुपर एडमिन हो, वो विदाउट लॉगिन हमारे एप्लीकेशन को एक्सेस नहीं कर सकता है। तो आपको ये चीज यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अब ऑथ कॉन्टेक्स्ट का मैंने आपको बता ही दिया था, लास्ट वीडियो जो मैंने इम्प्लीमेंट प्रिपेयर किया था उसमें मैंने इसको आपको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया था। तो अब चलते हैं अपने इस पे एप्लीकेशन पे और अब हम लॉगिन करते हैं। अब मुझे यहाँ पे आपको एक चीज़ और दिखानी है। मेरा ये यूज़र है, मैंने इसको लॉगिन किया है। मैं इसको लॉगिन करता हूँ तो ये क्या करेगा, मुझे अपने एप्लीकेशन में ये इन, 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 इसने मुझे अलाउ कर दिया एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए। दैट मीन्स यहाँ पे प्रोटेक्टेड राउट के आउटलेट ने क्या किया, आपके सेशन को चेक किया, आपका सेशन वैलिड है तो उसने आपको app.js के अंदर जो आपने प्रोटेक्टेड के अंदर राउट्स को कर रखा था उसने आपको अलाउ कर दिया कि आप ये राउट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपने एक चीज और देखी होगी, यहाँ पे एक ये टू द न्यू यूजर आ रहा है। क्यों, अब मैं इसको आपको दिखा देता हूँ। क्योंकि मैंने जो यूजर नेम रखा है वो यही रखा है, टू द नेम यूजर, टू द न्यू यूजर। अब इसको हम कैसे प्रिंट कराते हैं, इसके लिए हम चलते हैं अपने डैशबोर्ड वाले पेज पे और मैं वहाँ पे आपको एक चीज और दिखाता हूँ। कंपोनेंट्स, डैशबोर्ड और डैशबोर्ड डॉट जेएसएक्स। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यूज ऑथ को फिर से इंपोर्ट किया। ठीक है, क्योंकि यूज ऑथ अब हमारे एप्लीकेशन में ग्लोबली अवेलेबल है, इनसाइड द हमारे रिएक्ट एप्लीकेशन में ग्लोबली अवेलेबल है। इसलिए हम इसको कहीं पे भी किसी भी फाइल में कैसे भी यूज कर सकते हैं। अगर हमें कोई यूजर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिखानी है तो हम उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो सेम मैंने वही किया, यूजर को यहाँ पे मैंने यूजर एंड लॉगआउट को डिस्ट्रक्चर किया यूज ऑथ कॉन्टेक्स्ट के थ्रू, और मैंने यहाँ पे डायरेक्टली सिंपली जाके यहाँ पे क्या चेक करा दिया। अब आप यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस का यूज किया है। तो रिएक्ट जेएसएक्स में अगर किसी डायनेमिक वैल्यू को आपको डेटाबेस की वैल्यू को प्रिंट कराना है तो आप कर्ली ब्रेसेस का यूज करके आप वैल्यू प्रिंट करा सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे यूजर दे रखा है। अगर मैंने यहाँ पे यूजर चेक किया, अगर हमें यूजर अवेलेबल मिल रहा है तो हमने उसका सिंपली नेम प्रिंट करा दिया। अब आप कहोगे डेटाबेस में यूजर नेम है तो यहाँ पे नेम क्यों है, तो मैं यहाँ पे आपको ऑथ कंट्रोलर में सर्विसेज में चलता हूँ और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कंट्रोलर में, हाँ ऑथ कंट्रोलर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे यूजर के अंदर सिर्फ नेम पास किया है, यूजर नेम पास नहीं किया है। ये कीज होती हैं, कीज आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चाहो सेट कर सकते हो। उसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस या कोई स्टैंडर्ड फॉलो करने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, जब भी आप कीज का नेम रखो एक कोडिंग स्टैंडर्ड जरूर फॉलो करो, या तो कैमल केस या स्नेक केस, आप जो भी नेम फॉलो करो उसको यूज करो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ समझ में आई होगी कि प्रोटेक्टेड राउट्स का एक्चुअल में क्या यूज़ होता है और हम डैशबोर्ड में सॉरी हम रिएक्ट में कैसे वैल्यूज़ को प्रिंट कराते हैं।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारा एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट फीचर है रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। हम उसको सबसे पहले हम उसको बैकएंड में इंप्लीमेंट करेंगे, दैट मींस एक्सप्रेस जेएस, नोड जेएस एंड मोंगोडीबी के थ्रू हम उसको इंप्लीमेंट करेंगे। देन फिर हम उसको इंप्लीमेंट करेंगे कहाँ पे, अपने रिएक्ट एप्लीकेशन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर दैट फीचर। थैंक यू।